राज्याभिषेक हो गया, सब मेहमान चले गए। 2-3 महीने एक ही आदमी रह गए अयोध्या में, वहां से आए हुए हनुमान जी। अब वो जाए नहीं। राम जी ने रात्रि में माता सीता से कहा कि सुनो, वो हनुमान से कहो कि वो कोई जिम्मेदारी ले ले और जाए, अपना निभाए, बहुत उसने मेरा साथ दिया, बड़ी कृपा। सीता जी ने कहा बिना अपराध के अपने बेटों को बाहर निकालने की परंपरा आपके खानदान में होगी, मेरे घर में नहीं है, मैं नहीं निकालूंगा। राम जी निरुत्तर होकर सो गए। सुबह उठे, लक्ष्मण जी से कहा भैया, हनुमान जी से, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरा तो जीवन उन्हीं की वजह से, और प्रभु आप हो या हनुमान हो जीवन देने वाले, मैं जीवन देने वालों को निर्वासित नहीं करता, मैं नहीं कर सकता। भरत से कहा बेटा तू कह दे। भरत ने कहा आपके वियोग में मैंने तो चिता सजा ली थी, मैं तो उनकी वजह से बचाऊंगा। अंत में बड़े मन से चलती राज्यसभा में हनुमान की बहुत प्रशंसा करके राम जी ने कहा आहा, ये बच्चा तो बहुत ही प्रिय है, इसके तो लक्ष्मण से भी दुगने उपकार है मेरे ऊपर, और मैं तुझसे कहता हूं तू कुछ मांग, कोई पद ले और आनंद पूर्वक उस पद का उपयोग करता हुआ अपना राज्य चला बेटा। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले कि आपको तो मैं न्याय का देवता समझता था, आप तो अन्याय कर रहे हो। अभी तो आपने कहा कि दुगने उपकार है और पद एक दे रहे हो। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, लालच आ गया होगा, बोले चल मांग ले 2 पद। हनुमान जी चरणों में बैठे और दोनों पद पकड़ लिए, बोले पकड़ लिए यही पद, बस यही 2 बच्चे हैं, यही रहे। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। हाँ चलो बताओ हम क्या सेवा करें। राधे राधे गुरु, बस आपसे बस राधे राधे। मेरी पत्नी आपसे कुछ बात करना चाहती है। कराओ, कोई सवाल? नहीं गुरुजी, बस हम दोनों मियाँ बीवी है और कोई नहीं है हमारा, बस मियाँ बीवी हो? हाँ। ये आपके मियाँ है? तो मम्मी हो क्या हो? क्या बोलते हैं? उनकी बेगम हो? नहीं। अच्छा पति पत्नी पे आशीर्वाद बनाए रखना। अरे पति पत्नी को आपने दूसरे नंबर पे रखा, मियाँ बीवी को पहले नंबर पे, तो ये मियाँ और आप बेगम हो हैं? वाहरी बेगम। हम जिस घर में रहते हैं तो उस घर के एक कोने में हमारे कुल देवी देवता रहते हैं, तो हमारे जब हम न्यू घर बनाते हैं तो हमारे जो यहाँ के पंडित है ना, वो कहते हैं कि जब तक जेठानी नहीं ले जा सकती है न्यू घर, तो देवरानी भी नहीं ले जा सकती। तो ये क्या सही है? दोनों ले जाएं तो दोनों ले जाएं, एक ले जाएं? नहीं, अभी हमारे यहाँ हो रहा है ना कि मेरी बड़ी माँ नहीं लेके आई है, तो मेरी माँ लाना चाह रही है, तो ला सकती है। ले आ सकते हैं। मुसलमान लड़कियां जब शादी करती हैं तो उनके दिल में एक खौफ होता है कि कौन सी सुबह होगी जो तलाक दे देगा, और कौन सा दूसरा रात होगा ससुर अब्बा जो है वही चढ़े हुए नजर आएंगे, कौन सा ऐसा साल होगा मेरे शौहर का पैदा किया हुआ बच्चा मेरे कोख से वो मेरे ही हस्बैंड को मामू बोलेगा, क्योंकि हमारे में तो चाचा साथ मामा साथ भाई बहन में ही शादी होती है। और फिर अगर उसको फील हो जाता है कि नहीं गलत कर दिया, नाज़िया बहुत अच्छी लड़की है, मेरे को इसके साथ दोबारा रहना है, तो हलाला करना पड़ेगा। अब परिवार तो चढ़ेगा हलाला करवाने के लिए, ओरिजिनली बेड पर कौन चढ़ेगा? ससुर साहब। तो इन सारी गंदगियों को जैसे जैसे हम लोग प्रखर होकर के सामने ला रहे हैं, वैसे वैसे मुसलमान बेटियों के दिल में ना घृणा पैदा हो रही है। और मैंने तो एलानिया कर्नाटका में कहा है, रोहिणी में कहा है, हैदराबाद में मंच में कहा है, उसके बाद झारखंड जो इलेक्शन में मैं गई हुई थी मैंने वहां कहा है, महाराष्ट्र में मैंने कहा है, महाबलेश्वर में कहा है, पुणे में कहा है कि जैसे ही मुस्लिम पुरुष मुस्लिम बेटियों को तलाक दे, हलाला का इंतजार मत करो मेरी बेटी, आ जाओ इधर, सनातनी बनो और खूबसूरत सनातनी लड़के से शादी करवाऊंगी, 7 वचन 7 फेरा 7 जन्म का साथ करवाऊंगी, हनीमून पर भी भिजवाऊंगी। अब सारे मुल्ला परेशान हो गए।